हेलो दोस्तों। तो बातें चल रही थी पेड़ पौधों की यानी प्लांट्स की। तो प्लांट के बारे में हम लोगों ने देखा कि प्लांट के कितने टाइप होते हैं, जिनमें से हम लोगों ने देखा कि स्टेम के बेस पर यानी कि तने के आधार पर तीन तरह के प्लांट होते हैं: हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। ठीक है, तो हम प्लांट के पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज रूट्स की यानी जड़ों की। तो क्या आपने कभी किसी पेड़ को यानी कोई प्लांट अगर है या फिर ग्रास है, अगर उसको आप उखाड़ करके इस तरीके से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जमीन के नीचे का जो हिस्सा है प्लांट का, उसने मिट्टी को पकड़ रखा है, यानी उसके चारों तरफ बहुत सारी मिट्टी लगी हुई होगी। ठीक है, तो वो जो हिस्सा है जो जमीन के नीचे होता है, जो अंडरग्राउंड पार्ट है, जो जमीन के नीचे है, उसको हम लोग रूट कहते हैं यानी कि जड़ कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि जड़ें मजबूत है तो पेड़ भी मजबूत होगा, तो उसी हिसाब से जैसे कोई बहुत बड़ा पेड़ है तो उसकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी मजबूत होती हैं, और जो हल्के फुल्के पेड़ होते हैं उनमें जो जड़ें होती हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं। तो अगर हम रूट्स के बारे में बात करें तो रूट्स दो तरीके के होते हैं, एक टैप रूट होता है और एक फाइब्रस रूट होता है। ठीक है, तो टैप रूट और फाइब्रस रूट, तो रूट के बारे में हम लोगों का ये टॉपिक है। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, रूट्स। दोस्तों, मैं हूं सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यमार फाउंडेशन चैनल पे। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज रूट्स का है। तो रूट बेसिकली क्या काम करते हैं? रूट्स क्या काम करते हैं कि नीचे इस तरीके से फैले हुए होते हैं और ऊपर जो प्लांट होता है उसको ये होल्ड किए हुए होते हैं, यानी मिट्टी में इस तरीके से कस करके मिट्टी को पकड़े रहते हैं। तो ऊपर का जो शूट सिस्टम है वो इस तरीके से अपराइट रहता है यानी कि खड़ा रहता है। ठीक है, तो पहला काम तो रूट का यही है कि द रूट हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, यानी कि रूट मदद करता है, होल्डिंग मतलब पकड़ने में। तो पकड़ने में क्या, पकड़ने में प्लांट को, तो प्लांट को होल्ड किए रहता है, यानी कि प्लांट को एकदम मिट्टी से चिपकाए रहता है, उसको मिट्टी में पकड़े हुए रहता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्लांट इधर उधर नहीं जा पाते हैं या गिर नहीं पाते हैं, तो मिट्टी में उनको इस तरीके से पकड़े हुए रहता है। तो दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, यानी कि मिट्टी में प्लांट को खड़े रखने का काम यहाँ पे ये रूट्स करते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि क्या हर एक प्लांट में रूट एक ही तरीके का होता है? तो आंसर है नहीं, रूट कई तरीके के होते हैं। कई क्या मतलब, दो तरीके के होते हैं। एक होता है टैप रूट, क्या है, टैप रूट, और दूसरे नंबर पे है फाइब्रस रूट। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले आप जरा इसको देखिए। तो ये जो रूट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस रूट में यहाँ पे कोई मेन रूट आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सारे के सारे इस तरीके से वायर की तरह पूरा फैले हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट, क्योंकि ये फाइबर की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं, इसमें कोई मेन रूट नहीं है, तो इसको हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। ये एक तरह का रूट है। और दूसरे नंबर पे इस तरह का रूट आपको दिखाई देगा। ये जो रूट आपको दिखाई दे रहा है, इस रूट में यहाँ पे एक मेन रूट दिखाई देता है, यानी कि एक मेन ब्रांच होती है और उसके अगल बगल से इस तरीके से ढेर सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो इस तरह के रूट को टैप रूट कहा जाता है, यानी कि दो तरह के रूट हो गए, एक टैप रूट हो गया और एक फाइब्रस रूट हो गया। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हम लोग याद रखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर, तो आप बोलेंगे कि टू टाइप ऑफ रूट, दो तरह के रूट हैं। तो एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। तो यहाँ पे फिगर भी बनाया हुआ है हमने, अंडरग्राउंडेड यहाँ पे पार्ट है। तो एक मेन रूट बनाएंगे, उसके अगल बगल में इस तरीके से सबसाइडरी रूट्स निकाल देंगे। ठीक है, तो टैप रूट का डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? तो टैप रूट का डेफिनेशन ये है कि जिसमें एक मेन रूट होता है, यानी टैप रूट्स आर दोज रूट्स इन विच देयर इज ए मेन रूट, यानी कि एक मेन रूट जिसमें पाया जाता है, एक मुख्य जड़ जिसमें होती है, उसको टैप रूट कहा जाता है। फाइब्रस रूट में अगर हम आते हैं तो फाइब्रस रूट में हमें क्या मिलता है? फाइब्रस रूट में हमें मिलता है कि एक यहाँ पे इस तरीके से कोई भी मेन रूट यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे सारे के सारे फाइबर की तरह फैले हुए आपको दिखाई देंगे, इसीलिए इसको फाइब्रस रूट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि देयर इज नो मेन रूट्स
इन फाइब्रस रूट, यानी कि फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट में अगर हम आते हैं तो टैप रूट के एग्जाम्पल में यहाँ पे हमें मिलता है कैरेट, रेडिश, टर्निप, कैरेट, रेडिश, टर्निप, यानी कि जो गाजर है, और गाजर हो गया, मूली हो गया, शलजम हो गया। तो अगर इन चीज़ों को आपने देखा होगा तो ये टैप रूट में आते हैं, क्योंकि इनमें एक मेन रूट होता है, ठीक है, एक मेन रूट होगा और बाकी जो होते हैं सब्साइडरी रूट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे अगर हम आते हैं, नेक्स्ट नंबर पे फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल में यहाँ पे प्याज है, यानी कि ओनियन, ग्रास को उखाड़ करके अगर आप देखेंगे तो उसमें भी फाइब्रस रूट मिलेगा। लिलीज, कॉर्न, वीट, वीट यानी कि गेहूं, कोकोनट पाम है, तो इन सब में आपको फाइब्रस रूट मिलेगा, यानी इस तरह के रूट मिलेंगे। ओनियन का पेड़ अगर उखाड़ करके देखेंगे तो उसमें इस तरह का फाइब्रस रूट होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैरेट है, तो एक देखिए मेन रूट यहाँ पे है, ठीक है, जो कैरेट होता है ना वो मेन रूट होता है, और उसके अगल बगल में कुछ सब्साइडरी रूट्स निकले होते हैं। इस तरीके से रेडिश के बारे में अगर बात करें, और तो ये मेन रूट सॉरी, मेन रूट आपको यहाँ पे दिखाई देगा और उसके अगल बगल में सब्साइडरी रूट्स होते हैं। फाइब्रस रूट में आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। फाइब्रस रूट में जैसे व्हीट वगैरह हो गया, तो उसमें फाइबर के फॉर्म में ये फाइब्रस रूट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे रूट्स के बारे में पूछा जाए कि रूट क्या होते हैं, बेसिक फंक्शन इनका क्या होता है, अगर वैसे है कि व्हाट इज रूट ऐसे करके अगर पूछ लिया गया तो आप बताएंगे कि द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि जो जमीन के नीचे पार्ट होता है उसको हम लोग रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये रूट आखिर करते क्या है। तो पहला काम तो इनका यही है कि होल्ड फर्मली यानी ये प्लांट को मजबूती से सॉइल में पकड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे एक और फंक्शन इनका क्या होता है, ये मिट्टी में जो वाटर होता है उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं। मिट्टी में जो वाटर होता है उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर में जो मिनरल्स मिले हुए होते हैं उनको भी ये वाटर के साथ ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब देखिए प्लांट के जो सेल्स होते हैं, यानी प्लांट सेल का बना हुआ है, तो सेल को फूड की जरूरत होती है, तो ये फूड बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत है। अब ये वाटर कहाँ से आता है, तो वाटर सॉइल से आता है। ऊपर से प्लांट के ऊपर अगर आप वाटरिंग करते हैं कि उसको वाटर मिल जाएगा, तो ये नहीं है, उसके रूट में आपको वाटरिंग करनी होती है। तो वहाँ पे अगर आप वाटरिंग करते हैं रूट में, तो रूट से ही वाटर के थ्रू मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉइल है, सॉइल में जो मिनरल्स और वाटर है उनको रूट एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर स्टेम के थ्रू होते हुए जो लीव्स होती हैं वहाँ पे ये वाटर वगैरह सब पहुँच जाते हैं, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और इधर से वाटर, ये सब आकर के एक फोटोसिंथेसिस, पिछले क्लास में बात हुई थी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस का काम ये लीव्स करती हैं, जिसकी वजह से फूड का फॉर्मेशन होता है। तो फूड का फॉर्मेशन होता है वो प्लांट तुरंत यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना सारा फूड फॉर्मेशन वो लोग करते हैं, तो क्या सारा फूड वो लोग खा ले जाते हैं रात में? ऐसा नहीं है, वो अपने फूड को स्टोर करते हैं। तो प्लांट अपने डिफरेंट पार्ट में फूड को स्टोर करता है। तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अपने बनाए हुए फूड को रूट्स में स्टोर करते हैं, यानी कि हम लोग जो वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें रूट में स्टोर्ड फूड होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एडिबल का मतलब, इस टर्म के बारे में बात हुई थी पहले, एडिबल का मतलब खाने योग्य,
ठीक है, जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं उनको एडिबल कहा जाता है, और रूट का मतलब जड़ होता है। तो खाने जाने वाले जो रूट्स हैं उसका एग्जाम्पल है कैरेट। अब आपने कैरेट तो देखा ही होगा। कैरेट जमीन के नीचे होता है, वो एक प्राइमरी रूट होता है, मेन रूट है। वहाँ पे ऊपर खाली ऊपर देखिए स्टेम नहीं होता, ऊपर फ्लावर सिर्फ लीव्स होते हैं। जैसे अगर डिजाइन इस तरीके से बनाया जाए तो मान लीजिए ये कैरेट है, तो ऊपर जो है ना इस तरीके से खाली इसकी लीव्स होता है। तो लीव्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्मेशन करते हैं। तो अब ये लीव्स में फूड को स्टोर तो करेंगे नहीं, तो ये फूड को स्टोर कर देते हैं रूट में। तो ये जो रूट है ये मोटा हो जाता है और उसी को हम लोग खाते हैं। तो कैरेट हो गया, रेडिश हो गया यानी कि मूली, स्वीट पोटैटो, शकरकंद जो इस तरीके से मार्केट में आपको मिलेगा, टर्निप है, शलजम, ठीक है, तो इस तरीके से शलजम जो होता है ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टैपियोका। तो इस तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल हैं रूट के। रूट का मतलब जड़ होता है। तो रूट क्या है? रूट प्लांट का वो पार्ट है जो प्लांट को सॉइल में होल्ड किए रहता है। रूट कितने टाइप का है? रूट दो तरह का है, एक टैप रूट है और एक फाइब्रस रूट है। रूट का मेन फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन दो हैं, एक सॉइल में प्लांट को होल्ड किए रहना, दूसरे नंबर पे वाटर एब्जॉर्ब करना। तो वाटर को एब्जॉर्ब करते समय जो वाटर ये सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं उस वाटर में ढेर सारे मिनरल्स होते हैं जिनकी प्लांट को ज़रूरत होती है। तो प्लांट उनको लेकर के फूड का फॉर्मेशन करते हैं और वो फूड कहीं ना कहीं प्लांट में इकट्ठा हो जाता है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने फूड को रूट्स में इकट्ठा करते हैं, तो उन्हीं को एडिबल रूट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, टर्निप और स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दो तीन एग्जाम्पल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम लोग चलते हैं, जो हेडिंग है हमारा फ्लावर, यानी कि अब हम लोग फूलों के बारे में जानेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ों के बारे में अभी तक हम लोगों ने जान लिया? अभी तक हम लोगों ने स्टेम के बारे में जाना, ठीक है, स्टेम के बारे में जाना। उसके पहले हम लोगों ने प्लांट कितने तरीके के हो सकते हैं इनके बारे में जाना। स्टेम हो गया। अभी का टॉपिक आपका रूट कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फ्लावर। चलिए दोस्तों, अब आपने फ्लावर्स तो ढेर सारे देखे ही होंगे। खूब सुंदर सुंदर फूल होते हैं, खूब रंग बिरंगे फूल होते हैं। जैसे कोई रेड होता है यानी कि लाल होता है, लाल, पीला, नीला, है ना। इस तरीके से ढेर सारे फ्लावर्स आपने देखा होगा। आइए कुछ फ्लावर हम लोग देख लेते हैं और उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का यहाँ पे फूल है। ये डेजी का फूल है, लोटस, और ये ट्यूलिप है। यहाँ पे रोज़ यानी गुलाब का फूल है, सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल हो गया, प्लूमेरिया, ऑर्किड, और यहाँ पे पेरीविंकल, कॉस्मोस, मैरीगोल्ड, लेवेंडर, और यहाँ पे लैंटाना, आइरिस, चेरी ब्लॉसम, और यहाँ पे हॉलीहोक्स। ठीक है, तो ये ढेर सारे फ्लावर्स आपने देखा। तो अब इस फ्लावर में कुछ हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये जो हरा हरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्रीन टाइप का, अब ये तो लीव्स हो गए, और उसी के पीछे जो फ्लावर होता है ना उसके पीछे एक हरा सा हिस्सा होता है जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है। इस फिगर में यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये ग्रीन कलर का हिस्सा होता है। तो फ्लावर का पार्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो पंखुड़ियाँ होती है ना, इसको हम लोग पीटल्स कहते हैं। क्या नाम इसको देंगे? पीटल्स, यानी कि पंखुड़ियाँ। और ये जो ग्रीन पार्ट होता है उससे लगा हुआ जो हिस्सा होता है, वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको सेपल्स कहा जाता है। पीटल्स, सेपल्स, पीटल्स, सेपल्स, यानी दो पार्ट हो गए फ्लावर के, पीटल्स और सेपल्स। यहाँ पे कुछ ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें से धतूरा हो गया, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर और गुलमोहर। इन सब का फ्लावर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको
कोई भी फ्लावर आप देखेंगे तो उसमें आपको इस तरीके से ग्रीन वाला स्ट्रक्चर होगा जो ऐसे करके फ्लावर की पंखुड़ियों को ना इस तरीके से पकड़े हुए होगा। तो वो जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है उसे सेपल्स कहा जाता है और जो पंखुड़ियां होती हैं उनको पीटल्स कहा जाता है। ठीक है, तो सेपल्स को हटा दो, पीटल्स को हटा दो, तो उसके अंदर आपको मिलेगा इस तरीके से डंठल, है ना, ऐसे निकला हुआ डंठल मिलता है। तो इसको स्टेमेन कहा जाता है। स्टेमेन, क्या बोलते हैं इसको? स्टेमेन। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ऊपर इस तरीके से डब्बा टाइप का लगा हुआ होता है, इसको एंथर बोला जाता है। ये स्टेमन, एक स्टेमन है, एक स्टेमन में दो हिस्से होते हैं। एक तो ये डंडी लगी होती है जिसको फिलामेंट कहा जाता है, उसके ऊपर इस तरीके सा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम एंथर है। ठीक है, तो फिलामेंट के बारे में अगर आपसे स्टेमन के बारे में पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से एक डंडी बनाइए, ऊपर एक इस तरीके से गोला बना दीजिए, उसको दो भागों में ऐसे बांट दीजिए। ठीक है, तो उसको एंथर नाम दे देंगे। और ये जो फिलामेंट आप देख रहे हैं, मतलब ये जो डंडी है, इसको फिलामेंट कहते हैं। यहाँ पे आते हैं, अब इस फिलामेंट को भी हटा दीजिए, मतलब इसको जो स्टेमन है उसको भी हटा देंगे। तो बिल्कुल बीच में अगर आप जाएंगे फ्लावर के तो वहां पे आपको एक इस तरीके से उभरा हुआ हिस्सा मिलेगा, इसको पिस्टिल कहा जाता है। क्या कहते हैं? पिस्टिल। पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल। तो पिस्टिल जो होता है इसमें तीन हिस्से होते हैं। एक सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे ये सुराही आप देखे होंगे, तो सुराही के स्ट्रक्चर का इस तरीके से ये पिस्टिल पाया जाता है। तो पिस्टिल में सबसे ऊपर जो होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं। ये जो गर्दन है सुराही की उसे स्टाइल कहा जाता है। और यहाँ पे जो ये उभरा हुआ हिस्सा है, यानी कि स्वॉलन पार्ट जो होता है, फूला हुआ हिस्सा जो होता है, स्वॉलन मतलब फूला हुआ। ठीक है, तो फूला हुआ हिस्सा जो होता है उसे हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक फ्लावर में चार हिस्से हैं। पहला है सेपल्स, दूसरा है पीटल्स, तीसरा है स्टेमन और चौथा है यहाँ पे पिस्टिल। ठीक है, तो सबसे अंत में आपको जो मिलता है वो है पिस्टिल। इसी के ऊपर एंथर होता है, यानी कि ये सब स्टेमन वाला हिस्सा होता है, फिर उसके ऊपर पंखुड़ियां होती हैं और उसके भी ऊपर सेपल्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो बर्ड्स होते हैं, यानी कि जब कली जो होती है ना, तो कली कुछ इस तरीके से, जैसे ऐसे करके ये कलियां होती हैं। कोई भी फ्लावर आप देखेंगे ना तो उसमें इस तरीके से कलियां होती हैं, जो पहले तो पंखुड़ियों को बंद किए हुए होती हैं, फिर धीरे धीरे ये कलियां ऐसे खिल जाती हैं, यानी वो खुल जाता है और पंखुड़ियां बाहर निकल आती हैं। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरी तरीके से बनता है। पहले वो बर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं वो? बर्ड्स। ठीक है, और उसके बाद फिर वो फ्लावर का रूप लेती हैं। तो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल, यानी कि कोई भी फ्लावर है उसका सबसे बीच वाला, सबसे अंदर वाला हिस्सा जो होता है उसे पिस्टिल कहा जाता है। अब यहाँ पे एक स्टेमन का स्ट्रक्चर बनाया गया है। अगर उसको काट करके अंदर देखा जाए तो यहाँ पे एक इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है और यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन दिख रही है, जो इसको ओव्यूल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओव्यूल्स। अब ये ओव्यूल्स में आपको स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बीड का मतलब होता है मनका, जैसे माला जो होती है, मोतियों की जो माला होती है, ठीक है, तो उसमें जो छोटे छोटे दाने होते हैं, मतलब इस तरीके से, है ना, जैसे ये माला हो गई तो यहाँ पे इस तरीके से ना ऐसे बीड्स लगे होते हैं, इसको बीड्स आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे मनके टाइप के लगे हुए होते हैं। ठीक है, आइए इसको फिगर से एक बार और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये फिगर आप इसको ध्यान से देखिए। इस फिगर में ठीक है, इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये ओव्यूल है, बिल्कुल अंदर वाला जो अभी दिखाया गया आपको, और उसके बाहर ये जो फूला हुआ हिस्सा देख रहे हैं इसको ओवरी कहेंगे। ये पूरा हिस्सा पिस्टिल हो जाता है और यहाँ पे जो है ये पीटल्स हो गया। ये जो लगा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं इसको एंथर कहते हैं। ये जो ऊपर ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है इसको एंथर कहेंगे, और यहाँ पे ये जो डंडी दिख रही है इसको फिलामेंट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हरा वाला हिस्सा जिसके बारे में बात हो रही थी इसको सेपल्स कहा जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे 4 हिस्से आपने देख लिया कि सेपल्स होता है, पीटल्स होता है, एंथर होता है यानी कि जो स्टेमन है, और पिस्टिल होता है। आइए नेक्स्ट फिगर देखते हैं। तो नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे एक स्टेमन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो ये जो ग्रीन वाला हिस्सा देख रहे हैं इसको फिलामेंट कहा जाएगा, और ऊपर जो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यानी कि 2 हिस्सों में बटा हुआ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है येलो कलर का, इसको एंथर कहा जाता है। तो अगर इसको इस तरीके से काट दिया जाए, बीच में से ऐसे काटा जाए, तो यहाँ पे ये 4 हिस्से आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो इन चारों हिस्सों में छोटे छोटे दाने भरे हुए होते हैं जिसको पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स। वो जो बीड लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई थी, ठीक है, तो उसको पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है। और जिसमें ये पॉलन ग्रेन होते हैं जिस थैले में, उसको पॉलन सैक कहा जाता है। पॉलन ग्रेन, पॉलन सैक। ठीक है, एंथर है, फिलामेंट है, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक, एक अगला फिगर देख लेते हैं। तो अगले फिगर में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। अब इस ओवरी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फूला हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है यही ओवरी है। ठीक है, ये पूरा पिस्टिल है, पिस्टिल का फिगर है। तो ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है ये ओवरी है। ठीक है, और यहाँ बीच में जो दिख रहा है ये ओव्यूल हो गया, और यहाँ पे ये जो गर्दन जो दिख रही है आपको, ये गर्दन इसको स्टाइल कहते हैं। ठीक है, और ऊपर जो ये फूला, ये जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है इसको स्टिग्मा कहा जाता है। तो 3 हिस्से इस ओवरी में होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज फ्लावर, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज फ्लावर, ठीक है, व्हाट इज फ्लावर, तो फ्लावर क्या है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कि द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम लोग फ्लावर कहते हैं। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसे हम फ्लावर कहते हैं। अब इसी तरीके से फ्लावर के पार्ट्स अगर हम लोग एक लाइन में याद करें, फ्लावर पार्ट्स, तो फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं? पहले नंबर पे सेपल्स, क्या निकल के आता है? सेपल्स। सेकेंड नंबर पे क्या है? पीटल्स। ठीक, थर्ड नंबर पे क्या है? स्टेमन। थर्ड नंबर पे स्टेमन, और फोर्थ नंबर पे क्या आता है? पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल। इस तरीके से, तो यही फ्लावर के पार्ट कितने हैं? सेपल्स, पीटल्स, स्टेमन और पिस्टिल। तो सेपल तो ग्रीन कलर का होता है, सेपल किस कलर का होगा? ग्रीन कलर। ठीक है, सेपल यहाँ पे ग्रीन कलर का होता है। पीटल्स जो होते हैं ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, इनका भी अपना फंक्शन है। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स, ये डिफरेंट कलर के होते हैं। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या है ये? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, स्टेमन में अभी हम लोगों ने देखा कि छोटे छोटे दाने इस तरीके से होते हैं इसमें। तो ये जो छोटे छोटे दाने हैं इनको पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन जिस जगह पे रहते हैं, जैसे इस तरीके से डिजाइन बना हुआ था ना यहाँ पे, इस तरीके से, तो ये जो थैला है इसको कहा जाता है पॉलन सैक। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन और पॉलन सैक।
तो ये सब स्ट्रक्चर है। तो फ्लावर के बारे में हमें बस इतना ही जानना है, क्लास 6 लेवल में खाली इतनी ही चीजें हैं कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर के 4 पार्ट हैं। कौन कौन से? सेपल्स, पीटल्स, स्टेमेन और पिस्टिल, यही 4 पार्ट होते हैं। और इसके बारे में हम लोग हायर क्लास में और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में लेंगे। तो फिगर्स हम लोग याद रखेंगे और बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। तो हम लोगों का बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी अपने सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और वीडियो पे बने रहिए, आप कुछ न कुछ सीख के ही जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।